All right, let us begin with the session. And till now, 2 parts are recorded. This is the part number 3. And the last thing which I was telling you is that these both, this one, these both articles are related, plus they are the PYQs. Hence, it requires your utmost focus. So you should definitely have a track of them. Okay, so the article is ITPG-RFA. Okay, so let us begin. GSFR-FAO seat treaty. Okay, India is a party. Yes. India is a party. Yes. Okay. Then आता है World Heritage Convention. Again a PYQ. There was a question a long back. एक question आया था. So the question was actually कि which of the following options are related with the biodiversity conservation, something like that. ठीक है. तो उसमें 3 options थे. एक था UNCCD, एक था ये क्या नाम है इसका, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन WHC. ठीक है. और एक ऑप्शन हम बना लेते हैं. थर्ड ऑप्शन इज सपोज कर लेते हैं आपका बेसल कन्वेंशन. ठीक है. अब आप मुझे बताइए आंसर क्या होना चाहिए. आई होप यू गॉट माय क्वेश्चन कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस आर रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन समथिंग. Options are UNCCD, World Heritage Convention, Basel Convention. Pairing is 1, 2 only. 2, 3 only. 1, 3 only. 1 only. And we have the 5th option. Okay. 1, 2, 3. You have these 5 options with you. Everyone, I would ask you to tell me your answers, please. Right, you can see. Yeah, tell me one by one. Ma'am, 2, 3 option. Ma'am, all 3. Okay, 2, 3 किसने बोला है? 2, 3. Ma'am, इसके सुमंत. Okay, 2, 3, fine. Shikha says 1, 2, 3. Okay. Anyone would go with any other option as well? All 3, ma'am. 1, 2, 3. See, 1, 2, 3 is the correct answer. Just tell me one thing. UNCCD क्यों नहीं होगा? डेजर्ट की बात होगी. Don't you think डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी हो सकता है? मतलब जस्ट एक नो थोड़ा सा दिमाग लगाओ. UNCCD क्यों नहीं होगा? You are doing really well SK और आप इस पे ये गलती की आपने. मतलब सी सच अ बेसिक क्वेश्चन इट इज. ठीक है. 1, 2, 3. ठीक है. देखो एक और चीज है. अगेन आई एम टेलिंग यू, मान लेते हैं 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है. फिर भी सोच के देखो आप एक बार कि UNCCD क्यों नहीं होगा. कोई एक मुझे कोई भी बच्चा लाइक नो जिसको अभी भी लगता है 2 and 3 है, वो मुझे कोई एक रीजन दो ये सोचने का कि UNCCD यहां से रूल आउट हो जाएगा. एनीवन, मुझे एक लाइक नो एक ओपिनियन ऐसा दो जिससे वी कैन फील कि ओके यस करेक्ट UNCCD नहीं होना चाहिए. एनीवन? दिस इज अ प्लेन ओपिनियन. UNCCD क्यों नहीं होगा? ट्रीज की बात होती है. ठीक है. वाइल्ड लाइफ की बात होती है. अच्छा, इफ आई से UNCCD प्लेज अ ग्रेट रोल इन एलिमिनेशन नहीं, एलिमिनेशन इज अ लाइक नो एक्सट्रीम वर्ड, बेटर से इरेडिकेटिंग द पॉवर्टी. तो UNCCD बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में. ये बात कितनी सही है? लाइक ट्रू और फॉल्स? UNCCD का कोई लेना देना है पॉवर्टी से? टेल मी. क्या? नो मैम. नो. मतलब UNCCD और पॉवर्टी दोनों अलग चीजें ना, ये लेना देना नहीं है. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे.
No, Yes. ma'am. It is connected, ma'am. ओके, अमन से इज कनेक्टेड, ठीक है। अमन, फॉर द टाइम बिंग देख लो, बस एक बार यस बहुत है इतना। हाँ शिखा, नहीं होगा ना आपके हिसाब से? नो होना चाहिए, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। रीजनिंग मैं आपसे बाद में लूंगी, ठीक है? बी देयर, बट रीजनिंग हम बाद में देखेंगे। एनीवन? ज्योति, स्नेहा, It's connected. व्हाट डू यू थिंक? It is, ma'am. इट इज, UNCCD ओके। is connected forward education. ओके, ठीक है। और कोई? क्षितिज, अनन्या, नीहा? इट इज कनेक्टेड। अच्छा, पहले हम बात करते हैं क्यों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो जिनके आंसर्स नो थे, आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियन नाउ। यस से हम बाद में सुनेंगे, पहले नो वाले। तो बताओ। Ma'am, if it will provide agricultural land, then it can be connected. ये क्या बात हुई? अगर हम इसे एग्रीकल्चर से रिलेट कर दे तो ये सही, यही बात है। अब ना कई बार लाइक आई फील कि यू पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि अब जब मुझे आंसर करना है तो मुझे किसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, खुद का लेना है या यूपीएससी का लेना है? मतलब आपको पहले ऐसा लगा कि पॉवर्टी नहीं है, बट देन यू थिंक कि क्या पता यूपीएससी ने इसे एग्रीकल्चर से कनेक्ट किया हो, फिर पूछा हो तो यस हो। अब ये अब मुझे तो ये तो डिसीजन आपको लेना होगा उन 2 मिनट में, क्योंकि ये क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट के आसपास मिलता है। तो अब आप खुद सोचो इस बात को कि मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी गलतियां होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये दोनों तीनों, एनीवन कैन टेल मी, जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे थे वो पीवाईक्यू है या नहीं? ज्योति, परिश्मा, यू पीपल आर द आर्डेंट फॉलोवर ऑफ द पीवाईक्यूज, इंक्लूडिंग अमन। एक बात बताओ, जो भी मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे ये पीवाईक्यू है या नहीं? जस्ट टेल मी दिस। PYQ Yes, have. ma'am. Yes, ma'am. है ना पीवाईक्यूज? तो जब आपको दिख रहा है कि मैंने पीवाईक्यूज पूछा, मैंने एकदम आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ नहीं पूछा जो आप मुझे ये बोले कि मैम नो हमने तो ये सुना ही नहीं, ठीक है? तो ये पीवाईक्यूज है, इसका मतलब आपने सुने तो होंगे। हाँ, ये बात अलग है आपने उस पर कभी होमवर्क किया है या नहीं, कुछ उस पर बैठ के कुछ टाइम लगाया है या नहीं, उसके साथ कुछ समय बिताया है या नहीं, वो एक अलग बात है, ठीक है? जो फिलहाल मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन बात इतनी सी है कि पहली बात तो ये पीवाई, ठीक है? दूसरी बात, ये सदियों पुराने पीवाईक्यूज नहीं है, लाइक ये 2011 के बाद वाले पूछे मैंने आपसे सब, ठीक है? तो अब आप खुद सोचो, आप बोल रहे हैं कि ये पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है, पहले आपने ये वाला क्वेश्चन गलत किया, फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर जो यूएनसीसीडी है ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। अब आप खुद सोचो क्या किया जाए। इसका मतलब है you need a round of the PYQ once again. Go sit, spend some time with the PYQs rather than reading the current affair. I would like no, ये मेरा एकदम लास्ट और ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है? जो जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं इस चीज को मान के जाओ, ठीक है? ये पीवाईक्यूज है, बायोडाइवर्सिटी यूएनसीसीडी का साफ साफ लेना देना है पॉवर्टी से। ओके, ऑलराइट, चलते हैं अब आगे, ठीक है? And definitely some of you definitely shares the note of the discussion. So जिसने भी ये सारे notes आज के भी discussion के बनाए हो, please do forward it to me, okay, so that I can share with the you people only. I will forward those notes to you also, okay? तो जो भी note बना रहा है साथ साथ में discussion का, please keep writing and do send me your notes, fine? Then we have the Brazzaville. अब ये भी 3-4 साल से न्यूज में है, तो अब इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? ये किसकी बात करता है? पिटलैंड्स की, ठीक है? पिटलैंड्स की, इसलिए बहुत ज्यादा सर, ठीक है? बेलम डिक्लेरेशन, ओके। तो ये किसकी बात करता है? डिफोरेस्टेशन, बिकॉज हमें पता है अमेजन फॉरेस्ट एक लंबा चौड़ा ग्रुप है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आफ्टर दैट यू कैन स्किप दिस। इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन अगेन एक पीवाईक्यू है, ठीक है? तो बस इतना पता होना चाहिए, इंडिया इज अ मेंबर, दैट इज इट। बाकी ये तो दिखेगा व्हीलिंग के लिए, तो व्हीलिंग ही होगा, राइट? ओके, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2002 वाला एक्ट जो है वो अमेंड हुआ है, सीबीडी वाले से रिलेटेड है, एनबीए 3 लेवल की जो बॉडीज होती हैं इसमें, ठीक है? उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या है, यू पीपल कैन रीड योर ऑन, और इसमें जो चेंजेस है वो क्या क्या है,
ठीक है, इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये वाला है, ठीक है। और एक और पॉइंट है इसमें, चेंजेस रिक्वायर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ द आईपीआर, ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी हाईलाइट इट एज हियर इट इज, ओके। देन कम्स द सीबीडी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये देख लो। एक तो इंडिया इसका पार्ट है, और नागोया जो है बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, एबीएस। Now I would like to know the difference between biopiracy, bio-augmentation. No, sorry, bio-prospecting. Sorry. Yeah, tell me. Difference Ma'am, between biopiracy, yes, and prospecting. Tell me. biopiracy refer to illegal and unauthorized acquisition of biological resources like Exactly. Yes, again. Now, what is bioprospecting? This is authorized, means legal. और पाइरेसी तो कभी भी लीगल हो ही नहीं सकता, सो दिस इज इलीगल, ओके। एंड बोथ आर द वेज टू एक्सप्लोर द जेनेटिक मटेरियल, राइट। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट। पहले कितने शेड्यूल होते थे डब्ल्यूपीए में? पहले कितने शेड्यूल थे? 6। अब कितने हैं प्रेजेंट में? 4। पहला शेड्यूल क्या है? शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 क्या है? And 1, 2, 3 related to animal, and 5 women, or 6 था plant के लिए. बट वो पहले था, मैंने वो ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दी, बट आई एम आस्किंग एट प्रेजेंट अब क्या है? अब पहला शेड्यूल क्या है? And at present, Ma'am, first one is highest protection of animal species. Second one is less level of protection, and third one is plant species protection, and the fourth one is sites, which are included in sites. गुड ओके। पहले में वो है जिनको बहुत ज्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टाइगर। सेकंड में lesser प्रोटेक्शन, थर्ड में प्लांट स्पीशीज, फोर्थ में साइट्स, ओके। साइट्स कौन से ईयर में बना था? टेल मी। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, ईयर ऑफ साइट्स 1973, right? Fine. Then we have वर्मिंग, तो ठीक है, नोटिफिकेशन वाला पॉइंट है। Okay, so we have the interest, the chief wildlife warden, and that's it. अब आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। ईयर क्या है प्रोजेक्ट टाइगर का? ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर 19 1970. 1973. Okay, so first of all, IBCA is important. ये जितने भी है सारी कैट फैमिली है, बिग कैट फैमिली, बिग कैट्स बोलते हैं जिसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लगे हाथों एक क्वेश्चन आता है, एमस्ट्राइप्स क्या होता है? एमस्ट्राइप्स टर्म seen in news recently is related to ABCD. Tell me. Amstripes. Ma'am, it is an application used to identify the tiger's population, to differentiate between them through their strips. Conservation. Okay, good.
रिमेंबर इट, फाइन, दिस इज इम्पोर्टेंट, मीन्स PYQs देखे हुए हैं, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 का PYQ, फाइन। देन वी हैव MOEFCC, NTCA, ठीक है। NTCA थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, NTCA, ओके, जस्ट रिमेंबर। ओके, एम स्ट्राइप्स इन्होंने भी दे रखा है, गुड। ईबर्ट हो गया, बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल के आसपास। एंड देन वी हैव द इंडेंजर्ड एज अ स्टेटस WPA, एंड देन शेड्यूल 4 WPA, एंड देन वी हैव द सोलिटरी, हो गया, ये हो गया पीटर्सबर्ग। ये T×2 का मतलब होता है टाइगर इंटू 2, यानी टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देना, और ये पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन है टाइगर के लिए था, ठीक है। उसके बाद में वी हैव NTCA। एनीवन कैन टेल मी द NTCA का मिनिस्टर? Ministry of MOFCC. MOEFCC and ministry, सॉरी, मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो स्टेट्यूटरी बॉडी है WPA के तहत बनी थी, NTCA। उसके बाद में, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन उत्तराखंड, देन बंदीपुर कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका। इससे आपको ये भी पता लग गया कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ, दूधवा कहाँ पे, जहां पे टाइगर है ही नहीं, जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन है ही नहीं। डंपा, कामलांग, कामलांग याद है सभी को, डिस्कस हुआ था, अरुणाचल वाला। कवल तेलंगाना में, सतकोसिया उड़ीसा में, सतकोसिया उड़ीसा, सह्याद्री रेंजेस जो है महाराष्ट्र में। उसके बाद में ये वाला टाइगर के नंबर, ठीक है, ये रिजर्व है, याद रखना दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो ये PYQ आया हुआ है। ये हो गया आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन। सी इस पे ना कई बार जैसे लाइक टेस्ट क्विज वगैरह में क्वेश्चन हुआ करता है, लाइक मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन ऑफ, तो ऑफ टाइगर, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, संभाल लेना, ठीक है। धौलपुर दोनों ही राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है, तो ये तो कहाँ गया, राजस्थान में हो गया। धौलपुर किरोली टाइगर रिजर्व, ठीक है, कोटा है ना, ठीक है, ये राजस्थान है। यहाँ पे कोटा आ गया, ये यहाँ पे है, ठीक है, इधर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, एंड एक और आता है वो भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। और भरतपुर के अंदर क्या है, सरिस्का। कूल, धौलपुर राजस्थान, ये ठीक है, ये आ गया सर। इसका मुकुंदरा कोटा में है, रामगढ़ हो गया, और ये रणथंभौर हो गया, इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी यहाँ से पास होती है, चंबल रिमेंबर, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है बस, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, टाइगर जो ट्रांसलोकेट किए जाते हैं यहाँ से वहां, तो अगेन ये भी PYQ लिखा हुआ है। और ग्लोबल टाइगर रिजर्व ये छोड़ दो, चीता का बस ये याद रख लेना, ठीक है। बाकी ज्यादा चीजें दिमाग में मत रखो, ठीक है। मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क का है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। NTCA अभी हमने डिस्कस किया है, पीछे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, नॉट इम्पोर्टेंट, नोट्स नामीबिया, और ठीक है। तो एक ना इनमें भी थोड़ा सा लाइक जो डिफरेंस होते हैं वो देख लो। ये जैसे जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद में ये स्मॉल होते हैं, लेग स्लेंडर होती हैं, और देन ठीक है, लीव इट। IUCN स्टेटस, और ये दोनों अलग अलग होते हैं दोनों के, ठीक है। एशिया वाला ज्यादा क्रिटिकली है, ओके, रिमेंबर इट। इसमें ना इन्होंने एक पॉइंट नहीं डाला हुआ है, टीयर लाइन, ठीक है। डू यू नो ह्यूमन के टीयर लाइन होती है या नहीं, या टीयर डॉट होता है या नहीं? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड टीयर डॉट, या जिसे हम टीयर कॉलम भी बोलते हैं, हैव यू एवर नोटिस्ड? यस मैम, होते हैं उसमें। Exactly. Okay. Like, no, have a look at your eye. Just go near the mirror. अपनी आईज को देखो, आपके आईज के एकदम कॉर्नर पे एक छोटा सा व्हाट वी कॉल इट स्पेस बना होगा, ठीक है, जहां से एक्चुअल में टीयर्स आते हैं, ठीक
है, तो टीयर का भी अपना एक स्पेस है, ऐसे ही नहीं कि आंखों में कहीं से भी आ जाती है, ठीक है। एकदम आपके कॉर्नर एजेस जो होते हैं अंदर की तरफ, अराउंड नोज और आईज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे आप ध्यान से देखो, आपको उसी लाइक नो जो एक थिन कोटिंग होती है रेड से कलर की, जो ग्लैंड होती है, वहीं पे उस पे ऐसे एक डॉट सा बना होता है, ठीक है, ये ऐसे। फिर आपकी ये आई ऐसे होती है, यूं, ये वाला जो कॉलम होता है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज द टीयर कॉलम, बट हमारे यहाँ टीयर लाइन नहीं होती, जैसे जो ये होते हैं चिताज होते हैं, ठीक है, इनके तो क्लियर ऐसे लाइन बनी होती है लिटरली, और उसी लाइन में फ्लो करता है जो टीयर होते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना, ठीक है। काजीरंगा देख लो, काजीरंगा इंपॉर्टेंट है। डिब्रू साइखोवा लोकेशंस पता होनी चाहिए, मानस हो गया, नामेरी हो गया, और गांग। उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 92 में। 92 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? जो सेंटर सेक्टर होता है इंटायरली फंडेड होता है किसका? सेंटर का, बाय 100%। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है उसमें क्या होता है? 40 60 70 30, लाइक नो एक पार्टनरशिप टाइप का कॉलम होता है। इंडियन एलिफेंट हो गए, ठीक है, हाईली इंटेलिजेंट, ठीक है, इंडिया का तो इंटेलिजेंट तो होना ही है। ओके, एंड देन लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, जो कि आपको पता है यूपीएससी में आ गया एक बार, 2022 में आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आ चुका है, तो पता होना चाहिए कि जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। ये एशिया का एलिफेंट हो गया, ये अफ्रीका, ठीक है। और इनके भी आप देख लो, जैसे इनके छोटे कान होते हैं एशिया वालों के, ठीक है, अफ्रीका के बड़े बड़े कान होते हैं। इनकी जो स्मूथ होती है स्किन, ठीक है, अफ्रीका की रिंकल्ड होती है, मतलब लाइक कॉलम्स बहुत ज्यादा होंगे और इनकी स्मूथ होगी। मतलब देखो, आपको ऐसी ऐसी चीजें भी याद रखनी है, बिकॉज यूपीएससी पूछ सकती है किसकी स्किन स्मूथ है, किसकी स्किन रिंकल्ड है, ठीक है, यू शुड नो इट। गज, गज किसको बोलते हैं? एलिफेंट को बोलते हैं, पता ही होगा आपको, गज, ठीक है, गज किसको बोलते हैं? एलिफेंट। एलिफेंट के लिए एक माइक साइट भी होती है, आई होप यू पीपल नो, इज देयर एनी स्पेस? माइक, MIK, पता होगा, ठीक है। इंडिया में कई सारी माइक साइट्स हैं। Fine, then we have the Rhino 2023 report, not so important, can skip it। बस इंडिया वाला जो राइनो है, ठीक है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, वल्नरेबल है, बस इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। ये ग्रेट वन हॉर्न अका, और मतलब ऑल्सो नोन एज इंडिया का राइनो। एंड देन ब्लैक वाला है, व्हाइट वाला छोड़ दो। राइनो जो है, ठीक है, इनका पूरा विजन होता है और रिलाई करते हैं किस पे? स्मेल पे। सही बात है, मतलब एक सेंस ऑर्गन काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना है, राइट। उसके बाद में क्यूरेटिन होता है। क्यूरेटिन क्या होता है? लाइक क्या ह्यूमन में क्यूरेटिन होता है? कैरेटिन होता है ह्यूमन में? Yes, ma'am. Yes, कहाँ कहाँ मिलता है कैरेटिन? nails and Nails, hair, Nails here. hairs. नेल्स में होता है, हेयर्स में होता है, आपकी स्किन में बहुत जगह होता है, ठीक है। तो वही जो क्यूरेटिन ट्रीटमेंट होता है आपके हेयर्स का, तो वो हेयर्स की स्मूथनिंग के लिए होता है, ठीक है। तो क्यूरेटिन बेसिकली क्या होता है? एक मिनरल की कोटिंग होती है, बहुत ज्यादा थिक कोटिंग होती है, जिसकी वजह से आपके हेयर या मतलब जो भी पर्टिकुलर आपका ऑर्गन है या जो भी है उसको लाइक नो वो अच्छे से रखते हैं, ठीक है। एंड ये याद रखना, ठीक है, राइनो के जो होर्न्स होते हैं वो भी कैरेटिन के बने होते हैं, और वो एक साल में 7 सेंटीमीटर तक ग्रो अप करते हैं, राइट। और इंडियन राइनो में नेपाल भूटान लोकेशन है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। माइक साइट उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, अभी तक नहीं आया तो आएगा भी नहीं, तो लेकिन आप याद कर लेना, ठीक है, माइक साइट्स तो याद रखना। उसके बाद में स्पीशीज रिकवरी, एंड जो इंडियन राइनो है वो वल्नरेबल है, यू शुड नो इट। देन लेट अस मूव अहेड। ओके, वल्चर्स के लिए एक ड्रग होता है, डेफिनेटली हार्मफुल होता है, क्या नाम होता है उस ड्रग का? Diclofenac. एग्जैक्टली, ओके, डाइक्लोफिनेक। सो अभी ड्रग्स को बैन कर दिया गया 2-3, इनमें से नेम इज कैटोप्रोफेन एंड
सी जिसके भी पीछे प्रोफेन आता है ना वो तो ऑलरेडी डेंजरस है ह्यूमन के लिए, ये चीज याद रखना। बूटा प्रोफेन आता है एक, तो वो भी डेंजरस है, तो ये पीवाई क्यों रहा हुआ है, मतलब ये तो नहीं था बट इसी फैशन में था, ठीक है। एक कार्बोफुरान होता है, CAIBO, कार्बोफुरान, ये क्या होता है, एनीवन कैन टेल मी? कार्बोफुरान इज, लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, सॉरी ऑप्शंस, ठीक है। पहला ऑप्शन इज प्रिजर्वेटिव होता है जो आपके पिकल में इस्तेमाल होता है, ठीक है, पिकल के लिए प्रिजर्वेटिव है। सेकंड ऑप्शन एक टाइप की फ्रेग्रेंस है जो मॉइस्चराइजर इसमें होता है, ठीक है, फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड पॉइंट इज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड की फैमिली का है। एंड लास्ट वन इज it is used as a like no kind of what we call it, जैसे एक्सफोलिएशन, टूथपेस्ट में एक्सफोलिएशन के पर्पस के लिए होता है। बताइए what should be the answer? Pesticide. Like ठीक है, जितना भी है सब डेंजरस है, तो बस पेस्टिसाइड ही हो सकता है, बाकी तो अगर पिकल में आ गया तो यू नो व्हाट वुड हैपन, ठीक है। फाइन, चलते हैं आगे। ड्रग बैन हो चुका है, ठीक है, पता है हमें। फिर उसके बाद में डाइक्लोफेनाक तो ऑलरेडी बैन है ही, ठीक है, ओके। फिर आ गया फंजाई फाउंडेशन में, तो देखो जो फंजाई होता है सबसे पहले तो फंजाई का किसके साथ वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? गुड, ठीक है, एल्गी के साथ होता है, एल्गी, symbiotic relationship. What is symbiotic relationship? Both species are beneficial. Both species have plus relationship, right? Mutualism बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एपीफाइट्स होते हैं जो कहाँ पे मिलते हैं एपीफाइट्स? Equatorial. इक्वेटोरियल में मिलते हैं, ठीक है। पिनाका फिश कहाँ मिलती है? पिनाका, PINNACA, पिनाका फिश, बताइए कौन से क्लाइमेटिक जोन में मिलेगी पिनाका फिश? सेम, जहां पे एपीफाइट वहां पे पिनाका फिश, ठीक है। फिर रेड सैंडर्स, तो रेड सैंडर्स इंपॉर्टेंट है, लेट अस रीड देम। इंडेंजर तो इनका स्टेटस है। साइट्स की याद मत रखो, WPA के सेक्शन याद रखो, ठीक है। उसके बाद में कंजर्वेशन, रेजिस्टेंट, सैंडलवुड, रेड सैंडल्सवुड, लाइक नो अलग अलग इनके जो नाम है। इन्होंने आई गेस लोकेशन नहीं दिया बट आपको पता ही है, ठीक है, डेसिडुअस होते हैं ये। उसके बाद में पटालैंड एंड देन IUCN, ठीक है। साइट्स अभी हमने पीछे पढ़ाई था, ठीक है, 1973 species, and then we have the objective. India is a member, पता है हमें इस बात का, headquartered at Geneva, स्विट्जरलैंड। अच्छा, इन्वेसिव स्पीशीज, सबसे पहले तो टेल मी वन थिंग, 2-3 थिंग्स, ठीक है। पहले व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेसिव स्पीशीज? पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, what is the difference, or is there any difference between exotic and invasive species? ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एलियन इन्वेसिव स्पीशीज क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस, इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट, या ये इसका सिनोनिम है? टेल मी। Ma'am, exotic and invasive are different. Exotic can be a fruit which we have imported from somewhere, but invasive species competes with the indigenous ones for water and other resources, and it usually is harmful to the indigenous species. It can be a fish, it can be a weed, it can be a creeper or a epiphyte also. It can be any flora or fauna that is competing with the indigenous species and may harm them. Okay, fine. Any example of exotic? For example, dragon fruit is the example of exotic species. Okay. Then some more example of invasive. इन्वेसिव पे कई बार यूपीएससी में आया हुआ है, तो कोई बता सकता है एक दो एग्जांपल्स इन्वेसिव स्पीशीज के? Water hyacinth. Water hyacinth.
Ma'am, yellow star thistles. One by one so that I can hear. I even can't hear you people. Only Hyacinth I could hear. What are the motions? Gauss Boys Julie Flora, if you know. TYQ. Ma'am, yellow star thistles. Exactly. Yes, it is also. And then Golden star thistles. Sena Spectablis. Okay. Sena. Cascata Dorsal. Yes. Cascata is also one. Likewise, please remember these things. PS is important, so go through it once. This is the PYQ of the last year. Okay, this is the PYQ. ये तो last year ही आए हुए invasive species specialist group. ठीक है, IUCN का ग्रुप है. ओके, कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं पता ही आपको क्या है, तो इसको छोड़ ही दो. ठीक है, पता है आपको ऑलरेडी. फाइन, ये नहीं इंपॉर्टेंट इतना. देन अप्रोस्पॉइस. ठीक है, अप्रोस्पॉइस जितने भी होते हैं ना, सभी के सभी इन्वेसिव. फाइन, तो इसके लिए कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है. ओके, प्रोस्पॉइस जूली फ्लोरा या चिलेंसिस दियोवर्टिका इन्होंने मॉस्किटो. ओके, हाँ, ये मैंने कई बार बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. लाइक नो, जो बैच वाले स्टूडेंट है, पता ही आपको. मुझे बस गम्बूशिया फिश का रोल बता दो फास्ट. गम्बूशिया फिश क्यों सिग्निफिकेंट है? मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए. ओके, अदर पीपल और कुछ कोई एडिशन गम्बूशिया में? ठीक है, गुड लर्नर. ठीक है, तो देखो मॉस्किटो फिश तो गम्बूशिया, मतलब देखो ये बहुत ना, मतलब एक कोई ऐसा मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं है ये. लाइक क्या बोल सकते हैं, एंशियंट टाइम से ये प्रैक्टिस है. ठीक है, ओके, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है. लाइक I guess no, even I'm having this practice since I was might be 8 or 9 or 10 years old something. ठीक है, now you can understand. ओके, तो ये बिल्कुल भी नया एडिशन है, बट हाँ ये न्यूज अच्छी है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पता होना चाहिए. कुछ भी नया नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत कॉमन चीज है. ठीक है, आप खुद देखो, इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में 1928 में. आप खुद सोचो, सीधे इसकी भी सेंचुरी होने वाली है, isn't it? मतलब 28 and we are in 2024, तो होने वाले हैं. ठीक है, इस गम्बूशिया फिश की भी सेंचुरी बनने वाली है. ओके, देन यू हैव टू रिमेंबर इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीशीज रिसेंटली बैन्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट. से ये लाइटर जोक्स आपको एटलीस्ट याद रखेंगे कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, नहीं तो 16th को भूल जाओगे. ओके, याद रखना. ठीक है, मतलब हम हमेशा ऐसा पढ़ते हैं कि ना चंपारण के 100 years हो चुके हैं, या फिर लाइक नो, मतलब इंडिगो के हो गए, मुंडा के हो गए, बट अब हम ये भी पढ़ रहे हैं, देखो गम्बूशिया फिश के भी 100 years होने वाले हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस. देन वी हैव द, ये क्या है, ये भी इन्वेसिव है. ठीक है, पूरी कैटेगरी ही इन्वेसिव की दी है इन्होंने. देख लेना है, थोड़ा अच्छा है, मतलब ये अच्छा टॉपिक है, इंटायरली अच्छा टॉपिक है ये. ठीक है, रेड फायर एंट, ये भी आपने देखी होगी, ये रेड फायर एंट. ठीक है, दो इन्होंने लिखा है, नेटिव है बट इंडिया का इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बट ये इंडिया में होती है. रेड फायर एंट बहुत कॉमन है. ओके, इफ आई एम थिंकिंग राइट कि ये कौन सी वाली रेड फायर है, तो दिस इज कॉमन. ओके, देन आती है रेड लिस्ट ऑफ द स्पीशीज, पता ही है हमें, IUCN निकालते हैं. उसके बाद में ये कुछ मत देखना. ठीक है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है तो 6th मास एक्सटिंक्शन. जल्दी से कोई भी बता दो मुझे क्या होता है 6th मास एक्सटिंक्शन. 2019 का PYQ है ये, बताइए व्हाट इट इज. Anyone? 6th mass extinction. Loss of species due to Plants and humans. water energy and climate change, like driven by human activity primarily. Exactly, it can be driven by natural as well as anthropogenic human causes. Yes, good. Anyone? Any addition in 6th mass? 2019 में बहुत लाइक नो जेंट साइज का PYQ आया था इस पे, तो पता होना चाहिए. ठीक है, IUCN, देन वी हैव, एंड देन वी हैव द ग्लैंड स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर इज इंपॉर्टेंट.
Okay, so इतना पार्ट हो चुका है. Now let us move ahead.